नमस्कार, निडंका में आप सभी का स्वागत है। क्या सच में राजनीति जहर है? इतिहास बताता है कि सत्ता के लिए राजा रजवाड़ा अपने सगे संबंधियों को मरवा दिए, उन्हें कारागार में डाल दिए। राजनीति जहर है, यह बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन जहर है तो लोग राजनीति क्यों करते हैं, यह बड़ा सवाल है। यह राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वे खुद सत्ता के लिए अनाप शनाप बातें करते हैं, तो सत्ता जहर कैसे हो गई। इसी तरह उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उन्हें सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन उन्होंने शिवसेना के विचारों से समझौता कर सत्ता का स्वाद चखे। आज भी उद्धव की शिवसेना उसी नाव पर सवार है जिसमें एक बड़ा होल है जो कभी भी डूब सकती है। कहने का मतलब यह है कि उद्धव की शिवसेना उन विचारों से दूरी बना ली है जिसके दम पर वह खड़ी हुई है, वह है हिंदुत्व। शिवसेना की नींव हिंदुत्व पर खड़ी है, इससे इतर शिवसेना की पहचान नहीं है। 2.5 सालों में शिवसेना हिंदुत्व से कन्नी काटती रही है। इसी का परिणाम है कि शिवसेना में दो फाड़ हो गई। आज शिवसेना के ही नेता उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के नेता शिंदे गुट के खिलाफ 50 खोके बाकी सबों के किनारे लगाए तो सत्ता पक्ष कुछ नहीं बोला। ये नारे विपक्ष तब से लगा रहा है जब से महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, यानी 17 अगस्त से। इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधानसभा में कहा भी था कि विपक्ष की नारेबाजी या विरोध एक मर्यादा में होनी चाहिए। आप हमारे ओर एक अंगुली दिखा रहे हैं तो 3 उंगली आपकी ओर उठती है। आपके काले चिट्ठे की जानकारी हमारे पास है। शिवसेना से टूटे नेता बार बार कह रहे हैं कि हम शिवसेना से गद्दारी नहीं किए हैं। आज भी हम शिवसेना के ही विधायक और नेता हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपनी रैलियों में बगावत करने वाले विधायकों को गद्दार कहते हैं। मैं अपनी वीडियो अजित पवार गद्दार क्यों नहीं में कह चुका हूं कि नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे भी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था। जबकि उसी तरह अजित पवार भी बीजेपी के साथ जाकर भोर में उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी। वे भी तो एनसीपी के साथ बगावत किए थे। ये भी एक बड़ा सवाल है और ये सवाल उठना भी चाहिए। मंगलवार को मनसे के मुखिया राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब बाला साहब ठाकरे थे तभी यह निर्णय हुआ था कि जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे उसी पार्टी का सीएम उम्मीदवार होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे नकारा और कम विधायकों के बावजूद बीजेपी से सीएम पद की कुर्सी मांगी, जिसकी वजह से बीजेपी का शिवसेना से गठबंधन टूट गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र की राजनीति यूपी बिहार की राजनीति जैसी हो गई है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही उथल पुथल पर यह टिप्पणी की। महीने भर शिवसेना के 40 विधायक गुवाहाटी रहे और लौटे तो एकनाथ शिंदे सीएम बने और उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। शिवसेना की बगावत की कहानी उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन शिवसेना ने बीजेपी के से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी। 2.5 साल सत्ता का स्वाद चखने के बाद एनसीपी और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। यह उसी की खींच का परिणाम है कि एनसीपी और कांग्रेस नेता शिंदे गुट के खिलाफ 50 लाख खोके बाकी सब ओके जैसे नारे लगा रहे हैं। जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष के खिलाफ ऐसे ही नारे लगाए, लवा साहब के खोके बारामती ओके, सचिन बाजे के खोखे मातोश्री ओके, बीएमसी के खोखे मातोश्री ओके, तो मामला मारपीट तक पहुंच गया। सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में सचिन वाजे कांड कई नेताओं की कुर्सी छीन ली। उसमें अनिल देशमुख सबसे पहले एनसीपी के नेता हैं। वसूली कांड में आज देशमुख जेल की हवा खा रहे हैं। शरद पवार अच्छी तरह जानते हैं कि जिस दिन सक्रिय राजनीति से विदा होंगे उस दिन एनसीपी का शिवसेना से भी बुरा हाल होगा। शायद इसलिए ममता बनर्जी की बातों को काटकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं बने। देशमुख ही नहीं, एनसीपी के नेता नवाब मलिक भी जेल की खिड़की में बैठकर महाराष्ट्र की राजनीति का विश्लेषण करते होंगे तो उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा होगा। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बावजूद एनसीपी का रवैया अजीब है। जो मुद्दा शिवसेना का है उसे एनसीपी के कहने का कोई मतलब नहीं है। अगर शिवसेना शिंदे गुट को गद्दार कहती है तो बात समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी गद्दार कहती है तो यह कुछ हजम नहीं होता है। बहरहाल याद रहे, राहुल गांधी ने जहर वाली बात जनवरी 2013 में तब कही थी जब उन्हें कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। यह वह समय था जब नरेंद्र मोदी को पीएम मोदी के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था और उन्हें 14 दिसंबर 2013 को पहली बार पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। जबकि उद्धव ठाकरे सत्ता की भूख नहीं है, यह बात उन्होंने विधायकों के बगावत करने के बाद कही थी। लेकिन ठाकरे ने सीएम पद के लिए ही बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।